हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेब टेक्नोलॉजीज़, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंटरनेट कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, सो इंटरनेट आपको पता है क्या होता है कि कोई जाल। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? जाल, कि वह जाल जिससे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कि एक कंप्यूटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज़ में कंप्यूटर्स हैं, उनको एक दूसरे से हम कनेक्ट करना है। ठीक है, तो काय के थ्रू करते हैं अपन? इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। So internet is a global network of connected computers that communicate and share information using a standard protocols। मीन्स क्या हो गया कि इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, कि इंटरनेट एक नेटवर्क है जिसके थ्रू अपन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। एंड कनेक्ट क्यों करते हैं? सो दैट दे कम्युनिकेट एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन। किस लिए कनेक्ट करते हैं? ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। और वो इन्फॉर्मेशन शेयर वगैरह करेंगे तो किसके थ्रू? यूजिंग अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, की कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, उनको फॉलो करेंगे और फिर वो इन्फॉर्मेशन वगैरह को शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ होगी इंटरनेट। ठीक है, सो इट अलाउ पीपल टू सेंड डेटा, ब्राउज वेबसाइट्स, सेंड ईमेल्स, वॉच वीडियोस एंड मोर। मीन्स इंटरनेट क्या क्या काम करने में काम आता है कि अपन कोई डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई वेबसाइट वगैरह ब्राउज कर सकते हैं, कि अपन गूगल क्रोम वगैरह पे कोई भी वेबसाइट वगैरह, ठीक है, देख सकते हैं। सेंड ईमेल्स, की कोई भी ईमेल वगैरह सेंड करनी हो तो वो अपन इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, या कोई यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ वगैरह देखने हो तो ये सारे काम किसके होंगे? इंटरनेट के। ठीक है, अब अपन देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जो अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस अ वेबसाइट, कि कोई वेबसाइट है उसको एक्सेस करने के लिए अपने को जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो हो गया वेब ब्राउजर, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स। ठीक है, ये हो गया वेब ब्राउजर। फिर हो गया वेबसाइट, कि अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होस्टेड ऑन अ सर्वर, कि कोई सर्वर है उस पर अलग अलग वेब पेजेस हैं। ठीक है, तो वो होगी वेबसाइट। वेब ब्राउजर से हम किसी वेबसाइट को क्या बोलते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। अब वेबसाइट में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या होता है? सो वेब पेज क्या होता है? अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट। ठीक है, कि कोई एक डॉक्यूमेंट हो गया जो इंटरनेट पे हमने HTML वगैरह पे लिख के अपलोड किया है, तो वो हो गया वेब पेज। ठीक है, जैसे हमने एक वेब पेज बना दिया, एक दूसरा वेब पेज किसी और ने बना दिया, तो थाउजेंड ऑफ वेब पेजेस कहाँ पे होते हैं? वो सब मिलके बनाते हैं एक वेबसाइट। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज वेबसाइट। और फिर वेबसाइट को अपन वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब हो गया URL। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? द एड्रेस ऑफ ए वेब पेज, कि अपने को वेब पेज पे, कि पर्टिकुलर वेब पेज पे जाना है तो उसका जो एड्रेस क्या होगा वो हो गया URL। जैसे मेनली HTTPS है ना, www.google.com, तो ये हो गया URL। ठीक है, नेक्स्ट है अपने कंपोनेंट्स में सर्वर। सर्वर क्या होता है? अ कंप्यूटर दैट स्टोर वेबसाइट्स एंड सेंड्स देम टू यूजर। सर्वर क्या हो गया? कि जो अलग अलग वेबसाइट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जैसे यूजर ने एक्सेस करना चाहा तो वैसे ही वो वेबसाइट उसको प्रोवाइड करवाएगा, तो वो काम होगा सर्वर पे। अपन बोलते हैं ना कि हाँ सर्वर से हमको वेबसाइट देखनी है, तो वो चीज़ सर्वर। फिर हो गया क्लाइंट। क्लाइंट क्या होगा? ए डिवाइस लाइक योर फोन और कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ सर्वर। ठीक है, जो सर्वर से, जैसे हम ही खुद भी एक क्लाइंट है जो सर्वर पे कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ हमको फोटोज चाहिए डॉग्स की, तो हम क्लाइंट हो गए। सर्वर क्या करता है? एक कंप्यूटर या एक जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट स्टोर है, तो वो सर्वर वेबसाइट से डेटा लेगा और क्लाइंट को डेटा प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये काम हो गया सर्वर और क्लाइंट का। अब नेक्स्ट IP एड्रेस। ठीक है, सो ए यूनिक नंबर असाइन टू एवरी डिवाइस ऑन द इंटरनेट। IP एड्रेस क्या हो गया? कि एक यूनिक नंबर जो हर क्या बोलते हैं डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सबका IP एड्रेस अलग होता है। सो IP एड्रेस इज यूनिक एड्रेस। ठीक है, अब DNS क्या हो गया? डोमेन नेम सिस्टम। सो इट ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। ये क्या कर सकता है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और ISP क्या हो गया? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है? गिव एक्सेस टू द इंटरनेट। जैसे जियो, एयरटेल अलग अलग होता है ना इंटरनेट, तो उनका एक्सेस देने का काम करता है ISP। ठीक है, ये हो गया अपने की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने हाउ द इंटरनेट वर्क्स, कि इंटरनेट काम कैसे करता है। सो यू टाइप अ वेबसाइट URL। जैसे सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि कोई वेबसाइट का URL अपन लिखते हैं इन योर वेब ब्राउजर। जैसे क्रोम में हमने कोई वेबसाइट का URL लिखा, ठीक है, जैसे www.youtube.com। सो DNS क्या करता है? DNS कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू एन IP एड्रेस। DNS क्या काम करता है? कि ये जो डोमेन नेम था ना, इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। एंड द रिक्वेस्ट इज सेंड टू द सर्वर, और फिर वो IP एड्रेस की जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाती है, दैट होस्ट ऑन द वेबसाइट। जो सर्वर कहाँ पे? वेबसाइट के ऊपर है। और फिर सर्वर क्या करेगा? द सर्वर सेंड द वेब पेज बैक टू योर ब्राउजर
एंड यू व्यू द पेज ऑन योर डिवाइस, और फिर हमको यूट्यूब दिख जाएगा। तो ये हो गया अपने पास कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट का यूज जैसे कहाँ कहाँ होता है। पहला हो गया ब्राउजिंग वेबसाइट्स, की अलग अलग वेबसाइट्स है उनको देखने में, ठीक है। वॉचिंग वीडियोस, ठीक है। सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल भेजने में। यूजिंग सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग एंड वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा। तो ये हो गया कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट। तो इसी के साथ हमने पढ़ लिया कि इंटरनेट क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स वगैरह सब। तो अगर ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।